सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ेंगे पाठ 15 चिड़िया की आंख। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हमारा पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। आसपास की हलचलें अपने लक्ष्य से हमारा ध्यान भंग कर सकती है। कैसे? आइए हम पाठ के माध्यम से जानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए सभी शिष्यों को अपने पास बुलवाया। द्रोणाचार्य के सभी शिष्य अपने अपने धनुष बाण लिए हुए उस एक ओर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर परीक्षा का भय नजर आ रहा था। दूसरी ओर एक विशालकाय वृक्ष है। उस वृक्ष की एक शाखा पर एक चिड़िया बैठी है। गुरु द्रोणाचार्य प्रवेश करते हैं और सभी शिष्य खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। द्रोणाचार्य आशीर्वाद देते हुए हाथ ऊपर उठाकर कहते हैं, आयुष्मान भव, जीते रहो। हे राजकुमारों, आज तुम्हारी परीक्षा है। मुझे विश्वास है कि तुम सब पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। शिष्यों ने कहा, जी हाँ गुरुदेव, आप आदेश दें, हमें क्या करना होगा। हम सब परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। द्रोणाचार्य ने एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, उस वृक्ष की ओर ध्यान से देखो। वृक्ष पर एक चिड़िया दिखाई दे रही होगी आपको। उन्होंने कहा, उस वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी है। वह चिड़िया मिट्टी से बनाई गई है। तुम्हें उसकी आंख पर निशाना साधना है। जब मैं कहूं तभी तुम लोग तीर छोड़ना। उन्होंने कहा, शिष्यों ने कहा, जी हाँ गुरुदेव। और इस तरीके से गुरुदेव ने कहा, अब तुम सबकी परीक्षा शुरू होती है। मैं एक एक करके तुम सभी को इस परीक्षा के लिए बुलाऊंगा। बाण चलाने से पहले मैं प्रत्येक शिष्य से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सही उत्तर देने वाले को ही लक्ष्य भेदने की आज्ञा दूंगा। सभी शिष्यों ने कहा, जी हाँ गुरुदेव। और गुरुदेव ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलवाया। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर तुम आओ, पहले तुम्हारी बारी है। युधिष्ठिर ने निशाना साध लिया तो गुरुदेव ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, मैं इस वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा, इसके अलावा भी तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, वृक्ष और आसमान दिखाई दे रहा है। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तुम अभी रुक जाओ, अभी तीर मत चलाना। युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा मानते हुए वह अपने स्थान पर वापस चला जाता है। फिर गुरुदेव ने दुर्योधन को बुलाया। उन्होंने कहा, दुर्योधन तुम आओ, तुम्हारी बारी है। दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव, मुझे पहले ही मालूम था कि युधिष्ठिर इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकता। इस परीक्षा में मेरे अतिरिक्त और कोई सफल हो ही नहीं सकता। उसे अपने आप पे बहुत घमंड था। द्रोणाचार्य ने कहा, अच्छा दुर्योधन, आओ अपना निशाना साधो। दुर्योधन ने अपना तीर बाण पर रखा और निशाना साधा और गुरुदेव से आज्ञा मांगी। गुरुदेव ने कहा, नहीं, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। बताओ तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव, वृक्ष की टहनियां दिखाई दे रही है। शाखा पर बैठी हुई मिट्टी की चिड़िया भी साफ दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन, क्या कुछ और भी दिखाई दे रहा है। दुर्योधन ने कहा, जी हाँ गुरुदेव, मुझे वृक्ष पर फल और पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह भीम ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, इसे पके हुए फल ही दिखाई दे रहे हैं। इसका निशाना भी फलों पर ही लगेगा। गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं अपना निशाना दिखा सकूं। गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि तीर हटा लो। दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव, आपको मेरी योग्यता पर संदेह हो रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा। और उन्होंने भीम से कहा, भीम, अब तुम्हारी बारी है। भीमसेन, तुम आगे आओ और निशाना साधो। भीम ने कहा, धनुष बाण मैं अपने हाथ में लेता हूँ और निशाना साधता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना आप तीर नहीं चला सकते। भीम ने कहा, आपके आदेश का पालन होगा गुरुदेव। द्रोणाचार्य ने कहा, ठीक है भीम, तुम मुझे बताओ कि इस समय तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। भीम ने कहा, गुरुदेव, मुझे एक विशालकाय वृक्ष दिखाई दे रहा है। वृक्ष पर शाखा और शाखा पर बैठी हुई चिड़िया, चिड़िया के साथ हरे भरे पत्ते, इसके साथ साथ आश्रम का भोजन कक्ष जहाँ अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं। गुरुदेव, शीघ्र आदेश करें, मुझे बहुत भूख लगी है। द्रोणाचार्य ने कहा, भीम, अभी ठहरो, तुम तीर धनुष से हटा लो।
नहीं तो तुम्हारा तीर भोजन कक्ष को ही लक्ष्य बना लेगा। भीम ने कहा, क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपको मेरी योग्यता पर संदेह हो रहा है। द्रोणाचार्य ने भीम से कहा, भीम, निशाना लगाना तुम्हारे वश की बात नहीं है। और उन्होंने इस तरीके से अर्जुन को आज्ञा दी और अर्जुन से कहा, अर्जुन आगे बढ़ो। धनुष पर बाण अर्जुन ने लगाया और द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, अर्जुन निशाना साधो और बताओ मुझे, तुम्हें यह वृक्ष पर शाखा और शाखा पर बैठी हुई चिड़िया दिखाई दे रही है? अर्जुन ने कहा, क्षमा करे गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं। द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन सच कह रहे हो? अर्जुन ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप तीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए। गुरुदेव ने कहा, तुम तीर छोड़ सकते हो। और इस तरीके से अर्जुन ने तीर निशाने पर लगाया। तीर चिड़िया की सीधी आंख में लगता है और सभी राजकुमार और गुरु द्रोणाचार्य ताली बजाकर अर्जुन का उत्साह बढ़ाते हैं। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी शिक्षा का कमाल है, इसमें मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है। और उन्होंने कहा, आप धन्य हैं गुरुदेव। गुरुदेव ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, शाबाश, मुझे यही आशा थी तुमसे। तुम अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हुए। तुमने केवल लक्ष्य को देखा है और अपनी दृष्टि भी उसी पर केंद्रित रखी है। यदि तुम्हारे भाइयों की भी दृष्टि इसी तरह लक्ष्य पर होती अपने, तो वे भी सफल हो सकते थे। उन्होंने कहा, हे राजकुमारों, जो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं वे कभी सफल नहीं हो पाते। यदि सफलता चाहते हो तो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को अपना उद्देश्य बनाओ। सभी शिष्यों ने कहा, जी हाँ गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक करें। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी, यदि हमें कोई भी कार्य करना है, यदि हमारा कोई लक्ष्य है, तो हमारा ध्यान सिर्फ उस लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए, ना कि कहीं और। हमारा ध्यान कहीं और ना भटके, इसलिए हमें अपने लक्ष्य को साधने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धन्यवाद।